अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ईयर एडिशन। आज का डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जो पैदाइशी अपाहज हैं या फिर किसी के जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इवन कि वॉक वगैरह भी नहीं कर सकते कि उनके जोड़ों में दर्द इतना ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जब वो बस खाते रहेंगे तो उनका वेट गेन होगा। तो आज का डाइट प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए है कि हेल्दी वे में बनाया गया कि वो मतलब हर चीज़ को खा पी लें और अगर वो फ़िज़िकल एक्टिविटी ना भी करें तो उनका वज़न कम हो जाए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बेसिकली तो बहुत ज़रूरी है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली तो अगर एक्सरसाइज और डाइट दोनों एक साथ किए जाएं तो उसके हेल्थ पे बेनिफिट होते हैं, उसकी वजह से वेट लूज़ होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कर ही नहीं सकते। जो लोग कर सकते हैं ये डाइट प्लान उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 30 मिनट लाजमी निकालें जिसमें वो वॉक करें या एक्सरसाइज करें और साथ प्रॉपर डाइटिंग करें। जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं या फिर जिनके जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उनको चाहिए कि कार्ब्स का पोर्शन लाजमी लें, लेकिन इतना ज़्यादा ना लें, ओवर इनटेक ना करें। आप रोटी जो है वो बिल्कुल छोड़ें नहीं कि अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आप रोटी छोड़ दें और या कुछ चावल वगैरह लेना छोड़ देते हैं, होल व्हीट ज़्यादा नहीं लेते। तो आप ये बिल्कुल ना करें कि आप कार्ब्स का पोर्शन बिल्कुल लेना छोड़ दें, वो तो आप फिर क्रैश डाइट पे चले जाएंगे ना। आपने कार्ब्स का पोर्शन लाजमी लेना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। क्वांटिटी इसलिए कम कर देनी है ज़्यादा कि क्योंकि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी तो कर नहीं सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बेसिकली जब हम एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करते हैं उससे हमारे जो एक्स्ट्रा कार्ब्स होते हैं, हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न आउट होती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर आप बेड रिडन हैं, आप अल्लाह माफ़ करे आप पैदाइशी अपाहज हैं, या फिर आपको जोड़ों का दर्द इतना ज़्यादा है आप वॉक वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो आपने कार्ब्स का पोर्शन हमेशा कम लेना है, उसको एक टाइम में लेना है। और इसके अलावा आपने प्रोटीन का पोर्शन जो है वो ज़्यादा लेना है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से हमारा वेट जो है वो ज़्यादा जल्दी कम होता है। प्रोटीन में आपने अंडे लाजमी लेने हैं, आप उसको ब्रेकफास्ट में खाएं। इसके अलावा चिकन वगैरह आपने लाजमी लेना है, उसको अपने डाइट प्लान में आपने लाजमी शामिल करना है। इसके अलावा आपने फ़ाइबर का पोर्शन ज़्यादा लेना है, और फ़ाइबर ज़्यादा लेने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म लेवल जो है वो फास्ट हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म लेवल ठीक से काम करता है ना, वो जब ज़्यादा तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से एक तो आपकी डाइजेशन ठीक से होती है। डाइजेशन ठीक होने से क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू नहीं होगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपका वज़न तेज़ी से कम होगा। इसके अलावा आपने फ़ैट का पोर्शन जो है वो कम लेना है। फ़ैट का पोर्शन आपने इसलिए कम लेना है क्योंकि अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ़ैट कम रिक्वायर्ड होती है। फ़ैट कम इसलिए रिक्वायर्ड होती है, इसके बिहाइंड रीज़न ये होती है कि अगर हम फ़ैट लेते हैं तो वो हमें एनर्जी मुहैया करती है, हमें एनर्जी ओवर दे देती है, और हमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, प्रोटीन वगैरह, वो हमें कम मिलते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आप फ़ैट का पोर्शन कम लें। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा शुगर है उसको लेने से गुरेज करें, क्योंकि जो वाइट शुगर होती है जिसको हम चीनी कहते हैं, वो उसके हमारी सेहत पर वैसे ही बहुत नुकसानात हैं, लेकिन जब हम अपना वेट हेल्दी वे में कम कर रहे हैं तो आप चीनी की जगह उसके अल्टरनेटिव आप गुड़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह वो ज़्यादा लें, क्योंकि ये जो हैं हमारे वेट को कम करने के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसके अलावा जो हमें वीकनेस वगैरह है हमारे जिस्म के अंदर, ये उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इस चले आए मैं आपको बताती हूँ कि हम प्रॉपर डाइट प्लान कैसा लें जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो जाए। आप प्री ब्रेकफास्ट में सौंफ का कहवा बनाकर पिएं, क्योंकि सौंफ जो है उसका कहवा बनाकर पीने से आपके जो स्टमक है वो साफ़ हो जाता है, आपके खून साफ़ हो जाता है।
इसके अलावा जो सौंफ है इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो आपके जिस्म में जो वीकनेस है उसको दूर करते हैं और आपका वेट जो है वो तेज़ी से कम करते हैं। इसलिए आप सुबह उठ के नहार मुँह 1 गिलास सौंफ का कहवा लाजमी पिएं। आप प्री ब्रेकफास्ट के 2 आवर्स के बाद नाश्ता करें और नाश्ते में आप ब्रेड के साथ अंडा लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होती है। और मैं आपको पहले भी बताया है कि हम प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा लेंगे तो हमारा वज़न तेज़ी से कम होगा। इसके अलावा आपने नाश्ते में हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेने हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल पाम साइज़ लेने हैं। इसमें आपने बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह ऐड कर सकते हैं। और नाश्ते के 2 to 3 आवर्स के बाद आपने स्नैक टाइम 1 लेना है और स्नैक टाइम 1 में आपने मीडियम साइज़ फ्रूट लेना है, वो भी आपने पाम साइज़ लेना है। आप एप्पल ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, इसके अलावा आप आड़ू वगैरह खा सकते हैं। आपने एक फ्रूट लेना है और आपने मीडियम साइज़ लेना है क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर और इसेंशियल विटामिन्स वगैरह ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को बूस्ट अप करते हैं और आपके वज़न को तेज़ी से कम करते हैं। फ्रूट्स खाने से कभी भी बंदा मोटा नहीं होता, लेकिन जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं आपने ओवर इनटेक नहीं करना, आपने मीडियम साइज़ लेना है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। और फिर आपने स्नैक टाइम 1 के 2 आवर्स के बाद आपने लंच कर लेना है। लंच में आपने मीडियम साइज़ रोटी ले लेनी है। इसके अलावा आप रोटी के साथ कोई सा भी सालन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में बना हुआ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो कम से कम ऑयल में बना हुआ हो। और आप अगर अंडा उसमें रख के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आपने सैलड लाजमी लेना है। आप सैलड में खीरा, टमाटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्याज भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उस पर लेमन जूस वगैरह डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको मज़ेदार सा बनाकर खा लें। आपने कोई आर्टिफिशियल चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी। सैलड खाने का बेहतर तरीका ये होता है कि आपने जब रोटी खाने लगे हैं तो आपने सबसे पहले आधी प्लेट सैलड की खा लेनी है और उसके बाद आपने रोटी खाना शुरू करनी है, फिर रोटी खानी है और फिर एंड पे सैलड खा लेना है। इसकी वजह से आप फुलफ़िल भी हो जाएंगे, आपकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी और आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। और लंच के 2 to 3 आवर्स के बाद आपने टर्मेरिक मिल्क ले लेना है, हल्दी वाला दूध लेना है क्योंकि हल्दी वाला जो दूध है ये आपको अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, आपके जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, ये इस तरह का कोई मसला है, उसके लिए टर्मेरिक मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हल्दी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो एक तो ये आपके वज़न को भी तेज़ी से कम करता है और दूसरा जो है आपके अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो ये उसको भी ख़त्म करता है। और आपने स्नैक टाइम 2 के 3 आवर्स के बाद आपने डिनर करना है और डिनर में आपने कोशिश करनी है आप बारबेक्यू वगैरह ऐड करें या फिर आप स्टीम फॉर्म में चिकन लें और उसके साथ आप थोड़ा सा पोर्शन सैलड का ले लें। इसके अलावा आपको पता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि आप फ़ास्ट फूड का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ना लें, आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें क्योंकि जब हम फास्ट फूड खाने के बाद वॉक नहीं करते उसकी वजह से हमारी एनर्जी हमारे जिस्म में ज़्यादा आ जाती है और हमारे जिस्म में अनहेल्दी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। हेल्दी न्यूट्रिएंट्स कोई भी हमारे जिस्म के अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल भी स्लो हो जाता है, हमारे डाइजेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और इसके हमारे हेल्थ पे बुरे नुकसानात होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कोला ड्रिंक्स वगैरह और फास्ट फूड मत लें।